मनीष जिते साधना करे से समस्त साधनार लक्ष्य कौन? से साधनार लक्ष्य होउची भगवत दर्शन। एवं आमे वर्तमान पाउचु से महाप्रभुंकर दर्शन। किए कहूची ब्रह्म, किए कहूची भगवान, किए कहूची परमात्मा, किंतु से गोटे तत्व जो कथा भागवत कहिले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तेणु किए कहूची ब्रह्म, जोगी कहउछन्ति ब्रह्म, आपण देखिबे ज्ञानी कहउछन्ति ब्रह्म, किए कहूची परमात्मा, जोगी कहूची परमात्मा, भक्त कहूची भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अतएव सेई महाप्रभु आज एठी एते विचित्र सुंदर लीला करूछन्ति। एबे से फेरी जिवे। आपण माने जानिछन्ति जेतेबेले लीला खेला करिवा पई प्रभु राम गले अयोध्यारु बहिर्गत हेले एपु 14 वर्षर लीला खेला सारी पुणी से फेरिले अवध कटक को फेरिले। आपण माने जानिछन्ति ए जो प्रत्यावर्तन रे गोटे स्वतंत्र आनंद रहिछि। कारण सेपटे विषाद छाई हे गला। गुंडीचा महारानी हृदय अभ्यंतर विषादर घन छाया ढांकी हे गला। किंतु एपटे दुखरे थिले, ए पर्यंत दुखरे थिले, एबे तांको भितरे आनंद धीरे धीरे संचारित होउची। नीलकंदर एवं नीलाद्रि मंडल आज उल्लसित होई उठुचंती। ता भितरे स्पंदन खेली जाउची। मणिमा एते दिन पर्यंत आपण बाहर लीला खेला कले, आहा मोर सौभाग्य। आज आपण मोर कोल को फेरी आसुचंती। सत जेमती महाप्रभुंकर सी जेमती प्रीतिप्रद स्थान, ये मध्य सेमती तांकर प्रीतिप्रद स्थान। ये जो नीलाद्रि मंडल, ये जो रत्न सिंहासन, ये जो श्रीवत्स खंडशाल, ये श्रीमंदिर, ये हूँ तांकर अत्यंत प्रीतिप्रद स्थान। एवं ए पर्यंत भगवान जो सब लीला कले, से लीला भितर सी देखईदे जगत को जे हे भक्त तते अदय है कि मोर किछि नाही। ये जगत रे एमिति किछि नाही जहा कि मु तते देई पारिबि नाही। कारण भगवान केते भक्तवत्सल आपण एइथुरु बुझी पारुछिबे। से जो भक्तवत्सल भावग्राही नाथ से शेषरे कौन कले आपण देखिबे। जो कथा शास्त्र कहिले महालक्ष्मी निजे ए कथा को जम को बुझेई देले। कहले जम भक्त जगन्नाथंकर केते प्रिय। ये जो लीला होउची कहा पई? भक्त मानक पई। ये जो सुंदर दिव्य लीला आपण माने संदर्शन करूछन्ती, एते कष्ट वर्ण करिसन्ती कहा पई? आपण मानक पई, भक्त मानक पई महाप्रभु ये समस्त आयोजन करिसन्ती। जेमती धीरे धीरे आपण देखिबे जे ये गोटे गोटे उत्सव माध्यम रे आपण मान को विभिन्न लीला को व्यक्त करी महाप्रभु एमिति आपणार करी देबे जे सेही कथा महालक्ष्मी कहिले। कहले जम तमे गोटे कथा मन रख, तथा पेशौ जगन्नाथो भक्तायात्म समर्पक। अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु भक्त मानक पई से सर्वस्व देई देई पारंती। एपरिक से निजुक मध्य अर्पण करी दियंती। आपण देखिलेनि कि गणर देवता हुई भक्त मानकर अधीन होई महाप्रभु गण मानस भितर को पळै आसिले। जनगणंकर देवता होई गले। जनता मानक मध्यरे महाप्रभु आसी पहुंची गले। से निजे निजको देई देले। कहले भक्त मानक मु निजे निजको दान करी दउची। एमिति महादानी जगत रे किए अछि आपण थरे चिंता करी देखिबे। तेणु अहोभाग्य आज आमे एई नीलाद्रि विजय पर्व रे जेतेबेले एकत्रित हेइचे एवं सिंहद्वार ये जो मिलनर द्वार एठी पुणी मणिमांकर से नीलाद्रि विजय लीला को आमे दर्शन करने को जाऊचे। एवं ये लीला रे अनेक रस अच्छी, अनेक भाव अच्छी, अनेक छंद अच्छी, अनेक आहा किति लोक से माने किमिति महाप्रभुंकर आकर्षण रे आकर्षित होई आसिचंती ये स्थान को भाविले अति आश्चर्य लागे। ये महाप्रभुंकर तो कलाहाट द्वार अच्छी, सबु कला तांको पाखरे अच्छी एवं सबु कलार खणी, सबु कलार समुद्र होउचंती ये नीलाद्रि चूड़ामणि। आपण माने जानंती ये जो कला कौन? अमरकोश कहिले कला तू षोडश भाग हो, अर्थात चंद्रंकर षोडश भाग को कहा जाए कला। किंतु आपण देखिबे काव्य रे गीत वाद्य नृत्य आदि आलेख्य रत्न आकर ज्ञान आदि ये मध्य होउची कला। कला कहिले कला शिल्पे काल भेदे, कालर अंश विशेष मध्य होउची कला। पुणी कला कहिले गोटे वर्ण रंग आमे कहूचे सी रंग, तार रंग केमिति? तार रंग होउची गोरा, ये रंग रे श्यामल, ये रंग रे होउची कला। आपण देखिबे पुणी कलार आ गोटे अर्थ अछि। कला कहिले कलंक एवं पुणी ये कलाटा होउची कल्पना शब्दज, तार अर्थ होउची कल्पना करिबा।
ମାପିବା ପରିମାପ କରିବା କଳନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କଳାଟି କ'ଣ ନା ଇଏ କଳାଟି ହେଉଛି ବିଭୂତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟାଦି ଗୁଣ ସକଳ ଅବତାର ବିଜତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହାଗୁଣ ମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ସମାବେଶ ସକଳ ବିଭୂତିର ଏକତ୍ରୀକରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦ ବଳା କଳା କୁଶଳ କଳା କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିହରେ ନର ହରି ଦିବାକର ଦାସ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ସେଦିନ ଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ କଳା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଇ ବିଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସିଏ ତ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି କଳାଯୁକ୍ତ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବିଭୂତିଯୁକ୍ତ ସବୁ ମୋରି ତେଜ ମୋରି ଅଂଶ ଏ କଥା ଆସି ନିଜେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ଯଦ୍ ବିଭୂତି ମତ ସତ୍ୱମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦୁର୍ଜିତମ୍ ଏବ ବା ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେ କଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଭୂ କୀର୍ତ୍ତି ଇଳା ଲୀଳା କାନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିମଳା ଉତ୍କର୍ଷିଣୀ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭୂତିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର 16 କଳା। ଏବଂ ସେଇ 16 କଳାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ 16ଟି ଚକ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭ୍ୟାମ ଶୋଭିତ ଲାଙ୍ଗଳମ୍ ସମୁସଳମ୍ କାଦମ୍ବରୀ ଚଞ୍ଚଳମ୍ କହି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କାମପାଳ ରେବତୀ ରମଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳି ଦେବଲାଙ୍ଗଳୀ ଆଜି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହା ଦେବୀ ଭଗବତୀ ଆଜି ଆମ ନେତ୍ର ସମକ୍ଷରେ ଆଭାସିତା ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସାରଭୂତ ଶକ୍ତି। ସୃଷ୍ଟୌ ଯା ସ୍ୱର୍ଗ ରୂପା ଜଗଦବନ ବିଧୌ ପାଳନୀ ଯାଚ ରୌଦ୍ରୀ ସଂହାରେ ଚାପି ଯସ୍ୟା ଜଗଦିଦମଖିଳମ୍ କିରଣମ୍ ଯା ପରାକ୍ଷା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମଧ୍ୟମାଥୋ ତଦନୁ ଭଗବତୀ ବୈଖରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଦେବୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାମାୟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତର୍ଜମାଟି ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗମାୟା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାର ପରିଭାଷାଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବ?